राजस्थान में इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहे हैं। चुनाव सिर्फ दो दलों के बीच सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर आपस के कई हिसाब चुकने के लिए हैं। अब पश्चिम राजस्थान के कई जाट नेता कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भी चिंता में डूबे हैं, जिसकी वजह है हनुमान बेनीवाल। दरअसल बेनीवाल को लेकर कांग्रेस में पहले से ही घमासान मचा हुआ है और क्यों हो रहा है ऐसा, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री पर बेनीवाल के साथ सौदेबाजी करके कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप जड़ दिया। हरीश चौधरी का कहना था कि हनुमान से सौदेबाजी के चलते ही ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। हनुमान से परेशान नेताओं की सूची में कांग्रेस के कई विधायक और भी हैं जो गहलोत कैंप के नहीं माने जाते। इनमें ओसियां विधायक और अब वहां से फिर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई दिव्या मदेरणा भी मौजूद हैं। उन्होंने गहलोत पर हनुमान बेनीवाल को बचाने के कई बार आरोप लगाए थे। इसके अलावा पायलट कैंप के विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया भी आरोप लगा चुके हैं कि इस सरकार में उनसे ज्यादा पूछ हनुमान बेनीवाल की है। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने हरीश चौधरी की विधानसभा बायतू से फिर उम्मेदाराम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उम्मेदाराम पिछले विधानसभा चुनाव में यहां हरीश चौधरी के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार बेनीवाल ने राजस्थान में आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है और बायतू में दलित वोटर काफी संख्या में हैं। तो अगर बेनीवाल इस गठबंधन के जरिए दलित वोटों में सेंध लगा पाते हैं तो हरीश चौधरी का चुनाव निश्चित रूप से खतरे में होगा। चुनाव से पहले हरीश ने गहलोत के लिए कई फ्रंट खोले थे। हरीश चौधरी और गहलोत के बीच सियासी खाई का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन इसी कार्यकाल की बात करूं तो चौधरी ने ओबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर गहलोत सरकार के सामने खुलकर मोर्चा खोला था। यह आप सभी को भी पता है। चौधरी की पैठ दिल्ली में भी मजबूत है, ये भी सभी जानते हैं। इसीलिए वे गहलोत कैंप से लगातार दूर भी रहे। और तो और डर इसलिए क्योंकि गहलोत सरकार में हनुमान बेनीवाल के काम को सबसे तेजी से निपटाया गया है, इसीलिए ये शक और भी बढ़ गया है। और पश्चिम राजस्थान के जो नेता गहलोत के खिलाफ मुखर रहे हैं, उन्हें अभी डर सता रहा है कि इन चुनावों में हनुमान के जरिए गहलोत अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल में हनुमान बेनीवाल के काम सबसे तेजी से निपटाए गए। यहां तक कि खानों की रॉयल्टी से मिलने वाली राशि कांग्रेस विधायकों से कहीं ज्यादा हनुमान बेनीवाल को दे दी गई। हालांकि हनुमान ने चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया, लेकिन सियासत के जानकारों का कहना है कि जिस तरह गहलोत ने पिछले चुनाव में निर्दलीय विधायकों के जरिए पायलट कैंप को पछाड़ा था, उसी तरह वे इस बार फिर से हनुमान बेनीवाल के जरिए अपने सियासी विरोधियों को निपटा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये रणनीति काम कर गई तो बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी हो सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि गहलोत जी एक जादूगर माने जाते हैं। अब वो एंड मोमेंट पर अपने जादू की छड़ी से कौन सा जादू दिखाकर बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी करने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं क्या है आपकी राय हमारे इस मुद्दे पर। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।